मुरादाबाद जिले के स्कूल छात्रों ने पीटी टीचर पर आरोप लगाया कि बिना उनकी इजाजत के जबरन उनके बाल पर ट्रिमर लगाकर छोटे कर दिए गए। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इन छात्रों ने अपने परिजनों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवा, क्या हुआ था? सर मतलब कि हमारे स्कूल में सर बिना बताए गए सर बाल कटवा के आना, आपको कोई वार्निंग नहीं दी गई। पहले हमें सर जबरदस्ती पकड़ के सर हमारे बाल करवाए गए सर ट्रिमर से सर। और सर मैं सर बहुत रोया था, सर मत काटिए मैम प्लीज़ रुक जाइए। सर उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना सर। और सर ऊपर से जनरेटर सर ट्रिमर से कराया रहा था सर, ट्रिमर भी इतना गर्म हो गया था। और सर ट्रिमर सर इतना गर्म हो गया सर, बाल सर जलने लगे थे ऐसे। और सर बिना उसके सर एकदम करे जा रहे थे सर, नहीं भी सर बिना कुछ सुने सर, कुछ सुन नहीं रहे थे सर कुछ भी स्कूल में सर। मैम, तुम्हारा क्या नाम है? ओम मिश्रा। क्या हुआ? ये बाल बिना किसी वार्निंग के काट दिए गए थे, जबकि ज़्यादा बड़े बाल थे भी नहीं। जबकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ब्लड टेस्ट के लिए जाना था मेरे को। मैंने बताया भी था सर को, तो लेकिन तब भी बाल उन्होंने काट दिए ज़बरदस्ती। वहीं अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों के बाल बिना उनकी इजाजत के स्कूल में ही काट दिए गए, जबकि बच्चों के बाल ठीक थे। परिजनों ने स्कूल के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस से शिकायत की। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, क्या हुआ था? आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? क्या था पूरा मामला? मेरा बच्चा सेंट मीरा एकेडमी में पढ़ता है, ये काशीराम में। बच्चे का नाम श्रेष्ठ है और 9th क्लास में पढ़ता है। बच्चे को हमने स्कूल टाइम पे ही भेजा। बच्चे को काफ़ी दिन बाद स्कूल गया था बच्चा, क्योंकि बच्चा काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। और बच्चे को जाने के बाद इन्होंने पूरे दिन बच्चे को स्कूल में खड़ा रखा। बच्चा हमारा 4:30 बजे तक जब नहीं आया, हमने विद्यालय में बहुत प्रकार से कई तरीक़ों से हमने संपर्क करने की कोशिश करी, मगर वहाँ कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर हमने एक बच्चों के गार्जियन को कॉल किया, जिससे मुझे पता चला कि मेरा बच्चा स्कूल में है और उसके बाल काटे जा रहे हैं। तो फिर मैंने बच्चे से बात करी अपने, तो बच्चे ने बताया कि पापा मेरे बाल काट दिए गए और मुझे बहुत मतलब बुरी तरीके से बुलाया उन्होंने, और वहाँ पे मेरे बाल काट दिए गए। कई बच्चों के और भी काटे हैं? और काफ़ी बच्चों के बाल काटे गए हैं, और बच्चे को पूरा दिन वहाँ पे खड़ा भी तो रखा। आपने कहाँ शिकायत की है अभी? मैंने मंझोला थाने में इसकी शिकायत दी है, और DIO के यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ पे भी आपने बताई दिया? हाँ, यहाँ पे भी बता दिया है। बेटा इसमें सेंट मिराज एकेडमी में पढ़ता है और बहुत दिनों से इसे फीवर हो रहा था, और ये कल बहुत दिनों बाद गया था और इसका ब्लड टेस्ट भी होना था। तो फिर ये जब स्कूल से आया, इसका टाइम 3 बजे का था, मेरे पास पैथोलॉजी लैब का फ़ोन आया कि कहते भैया ये ब्लड टेस्ट के लिए अभी नहीं आया है। तो मैंने कहा मैं ठीक है पता करती हूँ। फिर इसके बाद ये 3:45 बजे आया है घर पर, और 3:45 बजे मैंने आके पूछा, देखा इसके बाल कटे हुए हैं। फिर मैंने उसे पैथोलॉजी लैब से पता किया कि भाई अब जब सैंपल जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बोला कि हाँ भाई आप भेज दीजिए, मैं और आया अभी लेट है, आप भेज दीजिए। तो इसका ब्लड टेस्ट करवाया मैंने। तो सर इसकी तबीयत सुबह से ख़राब थी, मतलब कई दिन से तबीयत ख़राब थी, बुखार थी, अब बाद में लौट कर गया है और पूरे दिन सर इसको खड़ा किया है। मैं पहले भी कंप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको धूप है, में एलर्जी है, धूप से प्रॉब्लम है, इसके हेडेक रहता है, लेकिन वो कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं सर। मतलब क्या कारण है, क्यों बाल काटे इन बच्चों के? सर ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बाल ठीक थे। इस मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि एडमिशन फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन मौजूद हैं, जिस पर छात्रों के परिजनों से उस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अब उन्हीं नियमों का हवाला देते हुए स्कूल प्रशासन ने बाल काटने की बात को सही ठहराया। कुछ बच्चे बार बार नोटिस देने के बाद भी बाल नहीं काट रहे थे, और जिन बच्चों के बाल काटे गए हैं उनके परिजनों को भी 3 बार नोटिस दिया गया था। गलत इल्जाम लगाया जा रहा है स्कूल को, और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। सेंट मीरा एकेडमी में एडमिशन के टाइम पे ही और हर साल हम लोग एक पेपर्स डिक्लेरेशन साइन कराते हैं, जो कि ये है, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया जाता है कि बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी रहनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, बॉयज़ का क्रू कट रहना चाहिए, गर्ल्स की प्लेट्स रहनी चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। एक डिसिप्लिन जैसा जो स्कूल का होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म हम साइन कराते हैं पेरेंट्स द्वारा हर साल। अगर बच्चे को रिपीटेड नोटिस देने के बावजूद जब उसको बताया जाता है कि आपकी यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं हो रही है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और जब वो सारी प्रोसेस नहीं ली तब स्कूल एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है, और ये सारी चीज पेरेंट्स की कंसेंट के साथ करी जाती है। मगर जो बच्चों के बाल कटे हैं उन सारे अभिभावकों से आपने परमिशन ले ली? ये डिक्लेरेशन फॉर्म इज द परमिशन फॉर्म व्हिच वी ऑलरेडी हैव टेकन। यहाँ पे डिक्लेरेशन में पेरेंट्स सब बच्चों के साइन हुए हैं, और जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनके भी साइन हो रखे हैं। क्लियरली मेंशन किया गया है
कि क्या उनको स्कूल में डेकोरम मेंटेन करना है, वायलेंस नहीं करनी है, यूनिफॉर्म ढंग से मेंटेन करनी है, स्कूल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्लियरली मेंशन किए गए हैं। और यही फॉर्म इनको डायरीज में भी इनके नोटिस में गया हुआ है। हर स्कूल, हर बच्चे के पास में डायरी है, उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन है, जिसको पेरेंट्स ने अगेन साइन कर रखा है। और अगर आप इन पेरेंट्स को भी बुलाएंगे तो इन बच्चों को भी नोटिस जा चुका था और हर बार दिया जाता है। 3 नोटिस के बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षण अरुण दुबे का कहना है कि सेंट मीरा स्कूल के कुछ बच्चे और उनके अभिभावक आए थे। उनकी शिकायत है कि अभिभावकों की सहमति के बिना बच्चों के बाल स्कूल के द्वारा काट दिए गए। मामले में स्कूल का पक्ष जानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन से स्कूल का प्रार्थना पत्र है और क्या समस्या है? आपको पनिशमेंट दिया गया है या बाल बड़े थे आपके? सेंट मीरा स्कूल के बच्चे और कुछ अभिभावक आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि स्कूल में बिना उनकी या उनके अभिभावक की सहमति के उनके बाल विद्यालय द्वारा कटवा दिए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है और इस पर विद्यालय पक्ष जान करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि जिले में छात्रों के बाल कटवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और प्रशासन ने कार्रवाई की बात की और दूसरी ओर स्कूल प्रशासन ने कहा कि नियमों के मुताबिक ही बच्चों के ट्रिमर से बाल काट दिए गए।